24 अगस्त सन 2001। कोठी के गेट के सामने स्कूल की बस आकर रुकी। लोकेश जिसने उस बस में जाना था वह अभी तक नहीं आया। यह देखकर वॉचमैन ने कोठी के नौकर को आवाज़ लगाई कि लोकेश अभी तक नहीं आया, लोकेश को ले आओ। नौकर लोकेश को बुलाने के लिए पौड़ियाँ चढ़कर कमरे के दरवाजे तक चला गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। रात को उस कोठी में पार्टी हुई थी, सभी सो रहे होंगे यह सोचकर नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नौकर ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर नौकर की चीख निकल गई। वह उल्टे पांव वॉचमैन को आवाज़ लगाने लगा। उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनकर वॉचमैन भी दौड़ा दौड़ा कमरे तक आया। वॉचमैन ने भी जब अंदर का नज़ारा देखा तो उसके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक गई। उसने मुड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने भी जब कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए। थोड़ी ही देर में उस एरिया में पुलिस का सायरन तथा एम्बुलेंस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुलिस ने कमरे के अंदर पहुंचकर देखा, पूरी दीवार तथा फर्श पर खून के छींटे फैले हुए थे। पूरी कोठी के अंदर 9 लोगों की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, खून में सनी हुई। यह देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। जांच करने पर पता चला कि 8 लोग मर चुके थे। एक जवान लड़की, उसकी सांसें अभी चल रही थी लेकिन सिर से खून बह रहा था। उसको तुरंत ही एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वह कोठी जिस शख्स की थी वह उस एरिए का एक रईस तथा रसूखदार इंसान था। वह कोठी किसी सुनसान जगह पर नहीं थी बल्कि एक पॉश एरिया में थी। पुलिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने खून हुए लेकिन आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल हकीकत है। दोस्तों, यह कोठी रेलूराम पुनिया की थी। रेलूराम पुनिया हिसार ज़िले के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से 1995 में MLA चुनकर विधानसभा पहुँचे थे। उस एरिए में रेलूराम पुनिया का खासा नाम था। रईसों में उनकी गिनती हुआ करती थी। उनके पास 150 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी तथा फरीदाबाद दिल्ली में कई दुकानें तथा प्लाट भी उनके नाम थे। उन्होंने अपने गुज़रे समय में बहुत मेहनत की थी और ऊपर से राजनीति में आने के बाद उनकी कमाई को तो मालूम पंख लग गए थे। दोस्तों, रेलूराम पुनिया ने 2 विवाह किए थे। उनकी बड़ी वाइफ से उनको एक लड़का था सुनील, तथा दूसरी पत्नी से उनको 2 बेटियां हुई थी, सोनिया तथा प्रियंका। बड़ी बेटी सोनिया, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस भी कर रही थी, उसने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। उस एकेडमी में उसकी मुलाकात संजीव से हुई। संजीव एक हट्टा कट्टा तथा मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाला एक युवक था। सोनिया तथा संजीव में थोड़े ही समय में प्यार हो गया। सोनिया संजीव से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने पिता से बात की, लेकिन उसके पिता रेलूराम ने इस शादी की इजाज़त नहीं दी। उसका भाई जो उससे बड़ा था सुनील,
वह भी उससे नाराज़ हो गया। इस बात पर सोनिया की अपने घर वालों से बिगड़ गई। जब घर वालों की इजाज़त नहीं मिली तो उसने संजीव से कोर्ट मैरिज कर ली। संजीव बहुत अमीर फैमिली से नहीं था। उसको अपना एक जूडो स्कूल खोलना था। इसके लिए उसको बहुत सारे धन की ज़रूरत थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी सोनिया से, उसके घर वालों से उसका हक मांगने के लिए कहा। सोनिया को भी यह अच्छा लगा। उसने अपने घर वालों से अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद मांगनी शुरू कर दी। यह सुनकर उसका भाई सुनील बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि एक तो तुमने हमारी इजाज़त के बगैर विवाह किया है और ऊपर से अब ज़मीन जायदाद में हिस्सा भी मांग रही हो। समय गुज़रता रहा। सोनिया तथा उसके परिवार के बीच में अनबन बढ़ रही थी। सोनिया को अब लगने लगा था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इसलिए उसने अपनी जायदाद पाने के लिए कुछ खतरनाक योजना बना ली। उसने इस बारे में अपने पति संजीव से बात की। उसने संजीव को बताया कि अगर ज़मीन जायदाद प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिवार को मारना पड़ेगा। यह सुनकर संजीव तो कांप गया। उसने मना किया, लेकिन उसको भी रुपए पैसे की ज़रूरत थी। आखिरकार वह अपनी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। अपने परिवार का ख़त्म करने के लिए दोनों ने योजना पर काम शुरू कर दिया। योजना के अनुसार सोनिया ने अपने परिवार से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए और ऐसा दर्शाना शुरू कर दिया जैसे उसका उनके साथ कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था। 24 अगस्त को उसकी बहन पम्मी का जन्मदिन था। पम्मी हॉस्टल में रहकर स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। अपनी योजना के अनुसार सोनिया हॉस्टल से पम्मी को ले आई तथा उसने एक दिन पहले यानी 23 अगस्त को अपनी बहन का जन्मदिन मनाने का सुझाव रखा। सोनिया को बदलते देख रेलूराम को भी थोड़ा सा संतोष हुआ था। उनको दूर दूर तक भनक भी नहीं थी कि सोनिया के दिमाग में क्या चल रहा है। 23 अगस्त की रात में पम्मी का जन्मदिन मनाया गया। घर में खूब पकवान बने। सोनिया की फरमाइश से एक स्पेशल खीर भी बनवाई गई थी। 11-12 बजे तक खाना पीना होता रहा। उसके बाद लगभग सभी लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन सोनिया तथा संजीव की आंखों में नींद कहाँ थी। सोनिया ने सभी कमरों का जायज़ा लिया तो उसने पाया कि सभी लोग सो चुके हैं। सोनिया ने अपनी योजना के अनुसार खीर में अफीम मिला दी थी, जिसके असर से सभी लोग जल्दी ही नशे में होकर अपने अपने बिस्तर पर गिर चुके थे। सोनिया ने संजीव से कहा, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम अपनी रिवॉल्वर ले आओ और सभी को कत्ल कर दो। यह सुनकर संजीव ने कहा, घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां ही होती है, तो अगर हम 6 लोगों को मार भी देंगे तो 2 लोग फिर भी बच जाएंगे और हम पुलिस की कार्रवाई में पकड़े जाएंगे। सोनिया को उसकी बात जच गई। वह गैराज में गई और वहाँ से एक लोहे की रोड उठा लाई। उसके बाद उन्होंने शुरू किया मौत का खेल। सबसे पहले वे दोनों रेलूराम के कमरे में गए। रेलूराम उस समय गहरी बेहोशी में था, क्योंकि अफीम अपना असर दिखा चुकी थी। सोनिया ने संजीव को कहा कि उसके सिर पर वार करो।
संजीव के हाथ कांपने लगे थे, लेकिन अपना भविष्य देखकर उसने जोर से रेलूराम के सिर पर वार किया। एक वार से ही रेलूराम का सिर फट गया। इसके बाद संजीव ने सोनिया के माँ के सिर में रोड मारी, उसके भी परकच्चे उड़ गए। सोनिया ने कहा कि सुनील को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हट्टा कट्टा है, अगर वो जाग गया आवाज़ सुनकर तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए वे इसके बाद सुनील के कमरे में गए। सुनील काफ़ी तगड़ा लड़का था, इसलिए नशे की हालत में ही उन दोनों ने उसके पैर बांध दिए और फिर रोड से वार किया। सुनील के सिर में 2-3 रोड मारी गई। जब उनको पूरा यकीन हो गया कि सुनील मर चुका है, तो उसके बाद उन्होंने सुनील की पत्नी तथा छोटी बहन पम्मी को भी बुरी बेरहमी से मार दिया। सुनील के पास में ही 4 साल की उम्र का लड़का लोकेश तथा एक 45-50 दिन की लड़की प्रीति भी सो रही थी। उन दोनों को कोई दया नहीं आई और सोनिया ने संजीव को कहा कि इन दोनों को भी मार दे। संजीव ने उन दोनों बच्चों को भी मार दिया। यह मौत का खेल पूरे 1.5-2 घंटे चलता रहा। जब वह मौत का नंगा नाच कर चुके तो सोनिया ने कहा कि पुलिस की पकड़ में हम आ जाएंगे अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी गहराई से जांच की तो। इसलिए पुलिस को कोई शक ना हो, तुम मुझे भी रोड मार दो। लेकिन संजीव ने मना कर दिया। संजीव ने कहा, तुम इसके लिए कोई और तरीका सोचो। इसके बाद संजीव तथा सोनिया कार में बैठकर चले गए। सोनिया संजीव को किसी जगह पर छोड़कर वापस आ गई। इसके बाद उसने कुछ आतिशबाजी भी की ताकि लोगों को लगे कि वहाँ अब भी पार्टी चल रही है। इसके बाद बताते हैं कि सोनिया ने जहर खा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया। जहर खाने के बाद वह भी बेहोश हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उनको सोनिया पर शक हुआ। सोनिया अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा सोनिया की रिपोर्ट देखकर